अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज ये चलते चलते बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होता जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मियाँ बीवियों में, बहन भाइयों में, माँ बाप में, माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, इनफैक्ट हर रिश्ते में ये एलिमेंट ऑफ मैनिपुलेशन बहुत कॉमन है। स्ट्रॉन्ग वही है सही मायनों में जो इस किस्म की माइंड गेम्स में नहीं आता। और मज़े की बात कि लोग साइकोलॉजिस्ट को भी सोचे इतने तेज़ होते हैं, चूना लगाने की कोशिश करते हैं। ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ बात 100%। तो जनाब सिलसिला और बात कुछ ऐसे है कि अगर कोई शख्स आपसे इस तरह की बात करे कि मैं खुल के बात नहीं कर सकता, मैं तो इसी तरह से बात करता या करती हूँ, या मैं इसी तरह सिग्नल्स में बात करती हूँ, या इशारतन बात करती हूँ, वगैरह वगैरह, तो मुझे कोई बताए कि इंसान का बच्चा कोई भी इन रियल ह्यूमन ऑन अर्थ क्यों नहीं कोई डायरेक्ट बात करेगा, क्यों सिर्फ इशारतन या सिग्नल्स तक ही महदूद रहेगा और छोड़ देगा सामने वाले के ऊपर कि वो जो समझना चाहे समझ। भाई अगले बंदे की समझ है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, उसका अपना एक ऑरा है, उसका अपना एक एक्सपोजर लेवल है। एक शख्स किसी भी बात को किसी भी एंगल से सोच सकता है। खुदा के लिए ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि जो बेचारा दूसरे एंड पे, रेसिपिएंट एंड पे होता है एक पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के, कहने वाला नहीं, जो रेसिपिएंट एंड पे, जो बात को रिसीव करने वाले एंड पे है, दो चीज़ हो सकती है उसका बहुत कॉमन, जो मैंने हर दफ़ा मिसकम्युनिकेशन के एलिमेंट में दोनों के दरमियान किसी भी तरह के लेन देन के टाइम पे, या किसी भी तरह के रिश्ते की बिल्डिंग के टाइम पे, या रिश्ता के ख़त्म होने के टाइम पे ये चीज़ देखी है। नंबर 1, पहली बात कि वो जो भी बोले आपके साथ, ऐसा हो सकता है कि आप उसको बाद में मुकर जाओ, कहे कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, और फिर वो कहते हैं कि नहीं तुमने तो गलत समझा, मैं आई डोंट मीन एट ऑल लाइक दिस। या फिर वो कहते कि यानी, या फिर इस तरह से कहते हैं कि नहीं तुम्हें बात ही गलत समझ आई, या कुछ भी इस तरह की बात करते हैं, यानी जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग, की जो हकीकत होती है या जो गोलमोल गुफ्तगू होती है उसमें आपको इस तरह से घुमा देना, खास तौर पे जब इमोशंस, डीप इमोशंस से रिलेटेड कोई बात हो रही हो। समझ रही हैं आप बात? मैं आपको बात रिपीट करती हूँ, यही कहेगा या कहेगी मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने बिल्कुल गलत समझ लिया, आई नेवर मीन लाइक दैट। समझ गए ना आप लोग मेरी बात? मैं आपको समझा सकती हूँ, उम्मीद है। इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था, तो मैं कल परसों से यही सोच रही थी कि ये पर्टिकुलर शख्स जो है, इस पर्टिकुलर शख्स की इस कदर एब्यूसिव, मैनिपुलेटेड, नार्सिसिस्ट रिलेशन में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। लेकिन वो होता है ना कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा कि देखते हैं देखते हैं, थोड़ा सा लोगों के अंदर क्यूरोसिटी जो होती है ना, उनकी क्यूरोसिटी उनको जो है बिला वजह डुबो देती है, टेक माय वर्ड्स। और ये अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी कभी कभी इस बात में फंस जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस बात में ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ पे वो कहीं भी इस तरह के मैनिपुलेटर्स को किसी भी किस्म का मार्जिन दे देते हैं। तो जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक पर्टिकुलर शख्स ही जो है मैनिपुलेटिंग नेचर है, खुदा के लिए अपने आप को सेव करें, और उसके जितने भी डिस्प्यूटेड पॉइंट्स होते हैं ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, आप उनको सेव रखें अपने पास, सो यू कैन टेल इन द फ्यूचर। वैसे तो फ़ायदा कोई नहीं ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का शेयर करने का, कि ये देखो दिस इज व्हाट यू हैव सेड एट दैट टाइम एंड दिस इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एक्सप्रेस और शोड और डिड एट दैट टाइम। कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक बेहतरीन तरीका होता है, अपनी एनर्जी को सेव करें और भाग जाए। Wishing you all a very happy, healthy body, mind and soul. अपने आप को आज के दौर के कंफ्यूज लोगों से महफूज रखें।